अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को P मान लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट 1,1 है। ठीक है, इस पॉइंट का 1,1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उस पॉइंट का आपसे पूछ रहा है तीन चीज। पहला बात पूछ रहा है फाइंड, उसमें फर्स्ट पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर निकालना इसका। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो पोजीशन वेक्टर, वो निकालना है। थर्ड, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द पोजीशन वेक्टर आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वॉल्यूम जो ऑब्टेन्ड होगा जब एक्स एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कराएंगे तो इमेजिनरी वॉल्यूम होगा वो कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी और कोई बात नहीं। 2 मिनट ध्यान से देखिए, ड्रॉ करते हैं यहां पर। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस। ऑब्वियसली जो पॉइंट है ऑरिजिन हमारे यहां होगा, इस पॉइंट को ऑरिजिन ओ बोल रहे हैं और कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0,0। ये ऑरिजिन हुआ। अब वो जो पॉइंट है वो 1,1 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि वो पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को P नाम दे रहे हैं 1,1। तो हम एक वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर जो कि इसको मैच कराएगा। इसको हम लोग R वेक्टर कह रहे हैं। R वेक्टर बराबर I कैप प्लस J कैप होगा। ठीक है, अच्छा अब आप इसको हम हल्का सा, अब समझिए पहला चीज तो निकल गया, पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हमको करना क्या है, यहां से हम यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये पॉइंट को मान लेते हैं हम M कह रहे हैं, ये पॉइंट तो O है, वो P है। ठीक है, तो क्या OM का दूरी बता सकते हैं और PM का दूरी? OM कितना होगा 1, ठीक है, और PM कितना होगा 1 मीटर। तो अब ये एंगल को यदि ये एंगल को हम अल्फा मान लें तो tan अल्फा क्या होगा PM बाई क्या OM इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। सेकेंड चीज निकल गया हमारा, समझ में आया ये चीज। अब क्या कह रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये यदि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए, ऐसे एक्स एक्सिस इधर है ना, इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा, तो ये तो वही रह जाएगा लेकिन ये घूम करके ऐसे आएगा। तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है शेप आपको, कौन बनता हुआ आएगा नजर? ठीक है, तो आप इसको यहां से थोड़ा और एक्सटेंड करें, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कोन का एक इंड होगा, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक कोन का एक ये होगा, मान लीजिए इसको हम P डैश मान लेते हैं, ये P डैश होगा। ठीक है, अब कोन है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो V बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पर V बराबर 1/3 पाई
आर की जगह कितना होगा, तो 1 स्क्वायर, और एच कितना होगा, 1 होगा। तो v बराबर कितना आ गया, π/3 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। समझ पाए इस बात को, क्लियर है या डाउट है, बोलिए। तो ये जो कोन स्वेप्ट हुआ, बेसिकली इमेजिनरी ऐसा स्वेप्ट वॉल्यूम जो हम कहते हैं उसको कोन स्वेप्ट हुआ, तो एच तो यही हो गया ना हमारा ओ एम, ठीक है। और रेडियस ऑब्वियसली ओ से सॉरी पी से एम है, तो वो रेडियस हो गया, ऑब्वियसली वो दोनों ही 1 है, ये वैल्यूम हमारा आ गया। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। लिखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन में।